सो हाय गाइस, वेलकम बैक एक और नए व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपको मिला लास्ट व्लॉग देखा होगा सबने, रथ यात्रा जय जगन्नाथ। और ये मेरा फेवरेट मतलब त्यौहार है अहमदाबाद के लिए। मुझे जगह मतलब रथ यात्रा बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं हर बार जाता हूँ। बचपन में मतलब इतनी समझदारी नहीं थी तो नहीं जाता था, अब है, अब जाता हूँ और मैं खुश भी हूँ उसके बाद। अब एक बार एक मन की इच्छा है कि कभी मौका मिलेगा ना तो मैं रियल वाले जगन्नाथपुरी जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने। और भाई उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। भाई मैं इसलिए आज खुश हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं मेरी जगह से जहाँ स्टार्टिंग में करता था व्लॉगिंग से वही कर रहा हूँ। भाई दिल से खुशी हो रही है। और बहुत लोगों को मैंने मतलब बोला भी है कि भाई मैं कुछ भी नहीं डालता, जो मुझे पसंद आता है, मुझे इंजॉय होता है वो मैं डाल देता हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। वो फिर क्या होता है कि रेगुलर व्लॉग के चक्कर में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मैंने ट्राई करा था, दिक्कत होती है भाई, बहुत सारी दिक्कत होती है। खुशी है भाई एक चीज़ तो। और जैसे मैंने एक चीज़ अभी मतलब एक रील बनाई ऐसे नॉर्मली कि भाई लाइफ में एक रिस्क लेना है। अब मैं सोच रहा हूँ रिस्क लेना है तो ले लो, क्योंकि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे अफसोस होगा, नहीं हुआ तो दूसरों को होगा। कॉमन सी बात है, सक्सेस हो गया तो सबको एक मन में होगा कि भाई ये कैसे सक्सेस हो गया। अब मुझे वही इंतजार है कि मैं मतलब कब सक्सेस हो जाऊँ मेरी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात तो भाई मुझे मेरे पापा को एक घर गिफ्ट करना है, स्पेशली उनके नाम पे। मेरे घर के नेम प्लेट पे भी मैं मेरे पापा का नाम लिखाऊंगा। ये मेरा ड्रीम है। और जब मेरे पास सब कुछ होगा ना, जो मैंने सोचा है, बोलना नहीं चाहता लेकिन जब होगा तब मैं सबको दिखाऊंगा। स्पेशली फॉर माय फादर के लिए। वो मतलब इंसान ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी तो मैं उसके लिए एक घर तो कर ही सकता हूँ। मैं खुद को एक चैलेंज देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 साल के अंदर अंदर मेरे पापा को एक घर गिफ्ट करूँगा। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाला सुन रहा है भाई, मतलब तुम्हारे हाथ में कैसे करवाना प्रभु, लेकिन एक घर तो करवाना है। और पापा की मनपसंद गाड़ी भी करवानी है। तुम्हारे हाथ में, या तो मुझे कैसे भी करवा दो, मुझे यूट्यूब से ही चाहिए ये चीज़। मैं यूट्यूब पे मेहनत करते रहूँगा। पापा को स्पेशली ये गिफ्ट दूंगा। पापा अगर व्लॉग देखते हो तो मतलब आपके बेटे का आपसे वादा है कि ये बेटा आपको आपके मन पसंद कर देगा। भाई दिल से मतलब खुश है मुझे। रथ यात्रा देख के पता नहीं उसके 2-3 दिन तो मैं इतना खुश रहता हूँ कि पूछो मत। उसके बाद का तो मुझे नहीं पता। और माहौल भी है, देखो भाई सीरियसली मतलब गजब का माहौल है। क्या बोल सकता हूँ इसका, इस माहौल के बारे में। मतलब टॉप क्लास। लाइफ में यही चीज़ चाहिए यार कि मम्मी पापा खुश हो, मैं खुश हूँ, मेरे फैमिली वाले खुश हो। और एक अभी रील देखी थी मैंने क्रूज़ वाली, मतलब स्विप मतलब जो सी में चलती है, समुद्र में चलती है पूरी, मतलब सी वाली समुद्र वाली होटल में जाना है, क्रूज़ में जाना है एक बार। क्योंकि भाई मैंने उसकी लाइफ देखी, मुझे मज़ा आ गया। अभी रील देखी, इंजॉय हो गया मुझे। मतलब जो माहौल है ना भाई, ये वाला माहौल अब गांव में जाके देखना है का मन कर रहा है। अभी थोड़ी है, नहीं जा सकते, मजबूरी है, बट जाएंगे। और एक बिगेस्ट थोड़ा रिस्क लेने की प्लानिंग चल रही है, ले लूँगा, बहुत जल्द ले लूँगा। जो किसी ने नहीं सोचा होगा वो मैंने सोच लिया है और मैं कर दूँगा। बस सिर्फ एक होना चाहिए, एक बार। चलो फिर मिलते हैं अब शाम को। क्या करता हूँ क्या नहीं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बात करूँगा तो आपको लगेगा बोरिंग, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। मैं मेरी बातों से आपको पकाऊँ, इससे अच्छा सीधा जो करने जाने वाला है सांझ वो दिखाएंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय। और कैसे हो सारे बढ़िया। जैसे कि मैंने कल मतलब बोला था, मैं मतलब कि मैं रात को दिखाऊंगा लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि आईफोन में मैं गलती से यहाँ चार्जिंग रखना भूल गया था। इसलिए उस हिसाब से फिर मैंने चार्जिंग मतलब रखा नहीं, कुछ शूट हुआ नहीं रात को मौज मस्ती तो बहुत करी। हम 3-4 दोस्त मिले थे लेकिन फ़ोन ही नहीं था तो शूट करके क्या मतलब। इसलिए उस टाइम पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि भाई तुम कुछ नहीं, अपनी याद शक्ति मजबूत कर लो। और जो फ़ोन मतलब तुमको वीडियो के लिए मतलब है तो उसको प्रॉपर चार्जिंग करा करो। ऐसे में जैसे एक नॉर्मली मैंने एक चीज़ देखी थी, शायद कल रात को ऐसा कुछ था कि मेरे पास वो है 2 व्हीकल है मेरे पास। तो मुझे कहीं जाना था और ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 3 किलोमीटर थी, ज़्यादा नहीं। और
मेरी व्हीकल वहाँ पे रखी थी मैंने, या मेरा भाई रख के गया था, मुझे नहीं पता। मुझे जाना था वहाँ से, वहाँ ही थी सामने की साइड। मैं गया, चलते चलते गया 2 से 3 किलोमीटर, मुझे कम से कम 15 मिनट लगी होगी आसपास, 15 मिनट के आसपास। और मतलब ऐसे नॉर्मली है, घूमते फिरते मतलब रोड के ऊपर देखते हंसते खेलते जा रहा था। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी, मुझे मेरे 5-6 साल पहले के दिन याद आ गए कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब गाड़ी नहीं थी। जैसे हम स्कूल में थे तो वॉकिंग से हर जगह जाते थे, चलते चलते कहीं पे भी चले जाते थे। कभी कभी भी मेरे घर से 10 मतलब 5-10 किलोमीटर तो आराम से चल लेता था। कल मैंने 3 किलोमीटर चलने में मेरी हालत इतनी टाइट हुई ना कि मत पूछो। हालत भी टाइट हो गई, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। उसके बाद मुझे वहाँ जाके सामने जाके कहीं मतलब बैठना पड़ा, पानी की बोतल ली, मैंने पानी पिया। उसके बाद भी मैं 15-20 मिनट बैठा। तो मतलब इन शॉर्ट मतलब हुआ ये चीज़ के लाइफ में ना, गाड़ी के आगे इसका मतलब ये कैसा, मतलब गाड़ी आ गई तो मुझे कंफर्ट जोन हो गया कि मैं कंफर्ट जोन के अंदर आ गया कि हाँ मेरे पास व्हीकल है, तो मैं कहीं पे भी जाना हो वो फिर 10 किलोमीटर हो या 100 किलोमीटर हो, मैं आराम से जा सकता हूँ। लेकिन वो फिर मैंने एक चीज़ देखी, अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास दोनों गाड़ी नहीं है, मुझे चलते जाना है और डिस्टेंस मतलब है 2-3 किलोमीटर है, तो मैं 2-3 किलोमीटर कैसे जाऊँगा यूँ। इसलिए फिर अब कल से मैंने थोड़ा चलना ज़्यादा स्टार्ट करा। कल जैसे गाड़ी लेके मैं घर आया, घर गाड़ी रख दी, फिर मैंने वापस मैंने यहाँ से 1-2 किलोमीटर के 2-3 राउंड लगाए, क्योंकि उस टाइम पे एहसास हुआ कि हमारी बॉडी में जो स्टेमिना होना चाहिए, जो चलने की आदत होनी चाहिए, वो है नहीं मेरी बॉडी में बिल्कुल भी। और उसके बाद मतलब रात को बैठा रील वील देखी, तो उसमें 2-3 चीज़ और आई कि तुम्हारी लाइफ में ना तुमको मतलब कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर सक्सेस, जो इंसान को सक्सेस चाहिए लाइफ में, उसको कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन के बाद जो डर है मन में, जैसे मैं मतलब स्टार्टिंग में यूट्यूब चालू करा तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं प्रॉपर यूट्यूब ही करूँगा, क्या करूँगा। मैंने मेरे शौक के हिसाब से चालू करा था। मैंने लोगों को देखता था तो एक मन में था कि लोग अगर कर पा रहे तो मैंने क्या गलती करी, मैं भी कर पाऊँगा ना, ये चीज़ तो ईजी है। तो मैंने स्टार्ट तो कर दी। फिर मैं वो थोड़ा कंफर्ट जोन तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे मन में जो डर था ना, मैं निकल दिया कि मैं ऑडियंस के सामने कैसे जाऊँगा, वीडियो में कैसे बोलूँगा। मेरा पहला वीडियो जब सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बट ये तो शुक्र है सब ऊपर वाले की कि जिसने जिसने मेरा वीडियो देखा सबने मेरी तारीफ़ करी कि वेरी गुड, तूने कुछ नया स्टार्टअप करा है। और मुझे मेरे दोस्त ने अप्रिशिएट भी अच्छा करा था कि भाई तेरी एक अच्छी आदत है कि तू नई नई चीज़ें स्टार्ट करता है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला, वो मिला। तो मैंने एक साल तो कंप्लीट करा, मतलब 2-3 दिन करके वीडियो डाल देता था कि हाँ चलो कर रहा हूँ। फिर अभी जैसे 1.5 साल हो गया मेरे को, मेरी इतनी ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही। तो मन में हो जाता है कि कभी कभी कि क्यों इतना ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मतलब मन की उस हिसाब से थोड़ा काम मैंने बंद कर दिया यूट्यूब में और इसमें। और मैंने तो बीच में 3 महीने के लिए यूट्यूब भी बंद कर दिया था, बिल्कुल कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो भी मतलब रीज़न था सबको मैंने बता दिया था कि क्यों बंद करा। उसके बाद अभी की बात है तो मैं मेरे 2 लेवल से तो प्लस हो गया कि मुझे कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे जो मतलब सेटिस्फाइड चीज़ें करती है ना, उससे मैं बाहर निकल गया हूँ। दूसरी चीज़ के मैं मेरे डर से बाहर निकलते जा रहा हूँ धीरे धीरे, कि मैं बड़ी पब्लिक में भी अब वीडियो शूट करना तो मैं आराम से कर लेता हूँ। अब तीसरा है ग्रोथ वाली लाइन में, तो उसमें जाने में शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये डर वाले में से मैं निकल रहा हूँ। मतलब मैं यूँ बोलने चाहूँ ना तो मैं 40% तो निकल गया हूँ कि मैं अब डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से। अगर मुझे यूँ भी करके वीडियो बनाना तो मैं बना सकता हूँ, पीछे मेरे पब्लिक बैठे तो भी मैं बना सकता हूँ। बस यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आया है। मतलब लाइफ में यही चीज़ सीखने मिलती है। अगर मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से तुम अच्छी भी चीज़ें सीख सकते हो, ख़राब भी मतलब ले सकते हो अपने मन में। जैसे मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी मेरी लाइफ में मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि कभी ये मतलब कुछ हो जाए यूट्यूब से या कुछ हो दूसरा कुछ, तो मैं जॉब से छोड़ दूँ, क्योंकि ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा अभी भी। मेरा मन मतलब कैसा है कि इतना मिल रहा है, मैं इसके इतने लायक नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। मैं यही सोच के चलता हूँ हमेशा कि मैं जितना मतलब डिज़र्व करता हूँ, अगर जो मुझे मिल रहा है उससे ज़्यादा मैं अर्न कर लूँ, ये ऐसा कुछ कर लूँ। क्या कर सकते हैं अब, कितना मतलब सोचना बहुत बड़ी बात है।
और मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा है कि चलो मतलब अच्छी खासी जॉब है, 10-15 हज़ार की इनफ है। मुझे भी पहले स्टार्टिंग में ही लगता था जब मैं नया नया जॉब लगा था ना। अब तो मतलब ऐसा हो गया कि जितनी देर है उतने भी कम लग रहे, क्योंकि जो इस हिसाब से मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ, मेरी मेहनत जो है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अब जैसे यूट्यूब में है तो यूट्यूब में अगर धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगा तो ओके चलो मैं भी मुझे लगेगा हाँ मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे मतलब अच्छा खासा चल रहा है मेरा, तो मुझे लग रहा है कि मेहनत करने जैसी है। और अगर नहीं दिखता तो मैं ऐसा समझ के चलता कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए इसमें। बस ऐसे मतलब अब थोड़ा खुद से मोटिवेशन ले रहा हूँ कि किस तरह से कर सकता हूँ, किस तरह से नहीं। जैसे मतलब कल मैंने सोचा था, लेकिन कल मैं चार्जिंग करना भूल गया था, तो कल भी मैं कुछ और करता। आज जैसे हो गया, अब देखते किस मतलब क्या ऊपर वाला कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 5 साल में जो भी होगा बेहतरीन होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब स्टार्टिंग में जॉब में लगा था ना, मतलब मैंने लेबर वर्क से चालू करा था, जो मजदूर बोलते हैं ना, उस लेवल से मैंने चालू करा था। 5 साल में उतना ग्रोथ भी कर लिया, वो सब कर लिया, लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि नहीं यार मैं मतलब इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, इससे मतलब कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ कि इतने में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। हम जैसे लड़के ना जहाँ सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना, भाई मतलब फुल स्टॉप लगा देते हैं, और ये सच में नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब जो अभी स्ट्रगल कर रहा है या स्टार्टअप है, किसी का बिजनेस स्टार्टअप है, या कोई कॉलेज से या कॉलेज ख़त्म कर निकला हो, तो भाई मतलब तुमको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि इतनी सैलरी वाली जॉब मिल गई, चलो इनफ है, मेरी लाइफ सेट है। नहीं, अगर लाइफ में तुमको रियली सक्सेस चाहिए ना, अगर तुमको तुम्हारी पहचान होनी चाहिए कि तुम किस लायक के मतलब किस लिए बने हो, किस लायक हो, और कितना डिज़र्व कर सकते हो, ये तुम्हारे मतलब अंदर से होना चाहिए। जैसे मुझे ना स्टार्टिंग में जब मैं जॉब में लगा था, मुझे लगता था कि हाँ चलो जॉब है इनफ है मेरे लिए इतना। फिर मैं 3-4 साल मैंने बहुत यूट्यूब भी देखा, बहुत कुछ देखा। फिर जो मेरी मतलब मेरे अंदर से था कि मैं मतलब जॉब तो चलो सही है, मैं साइड में कर रहा हूँ, प्लस मुझे वो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करी। फिर उससे भी मतलब उससे मेरा एक शौक़ था कि मैं कार्टून बनाऊँगा, वो भी मैंने अच्छे से करा। फिर उतने में भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और मैं अभी यूट्यूब में कूदा, तो यूट्यूब में एक बार लगता है कि हाँ भाई कुछ तो होगा इसमें। अब मतलब यूट्यूब में 2-3 चीज़ के कारण मैं पड़ा था, क्योंकि मुझे ना बोलने की बहुत आदत है। मैं कहीं पे भी कुछ भी कभी भी बोल सकता हूँ, मेरा मन की बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं मन से क्लियर रहना चाहता हूँ और साफ़ रहना चाहता हूँ। यार ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ उसके बाद कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। जो है क्लियर है, साफ़ है, क्लियर है। धीरे धीरे होता है यार। जैसे मैंने 1 साल पहले जब यूट्यूब चालू करा था, 1.5 साल पहले, तो मुझे एक डर था कि कैसे होगा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी बोल रही तेरा जो मन करे वो कर। पापा को तो पता ही नहीं है अभी तक, अभी पता चला उनको, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे घर कोई भी बाहर का आता है, कोई मतलब जो मेरे वीडियो देखता है, वो घर आके कभी बोलता है ना कि तुम मतलब बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो तुम लोग, तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। भले यूट्यूब वाला सक्सेस ना दे, लेकिन ये भी तो बहुत है, इनफ है। बस यही लाइफ चल रही है अभी तो। मतलब एक ही चीज़ देखी, सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट जोन में कभी मत जाओ। अगर तुमको तुम्हारे मतलब बैंक अकाउंट में अगर 50 करोड़ भी हो ना, तो भी तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है तब तक, क्योंकि जितना तुम अनसेटिस्फेक्शन होगे ना, उतने ज़्यादा कम मतलब ग्रोथ करोगे। सक्सेस इज़ द रियल की ऑफ योर हैप्पीनेस। अगर तुम खुश हो तो सक्सेस भी होगी, अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारी सक्सेस भी किसी काम की नहीं है। अब मैंने तो मतलब ये पीछे वाली एक लाइन है वो मैंने बनाई, बाकी एक लाइन तो मैंने यूट्यूब से सुनी थी। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कभी हार मत। मैं हमेशा ना खुद को रोज़ सुबह उठ के एक ही चीज़ बोलता हूँ, मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं हार नहीं मानूँगा, और जब तक मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं जी जान लगा दूँगा। बस यही दिल से मतलब यूँ होता है कि कब होगा कब होगा कब होगा। बस एक और वीडियो से चलते 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 आज पता नहीं 150 वीडियो हो गई होगी। इसलिए ऐसे तो मैंने मतलब ये नॉर्मली मेरे लिए खुद के लिए था वीडियो, में मेरे मन की बात बाहर निकालना चाहता था, और मैं चाहूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीखो, तो आप मतलब आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मेरे मतलब इतना मैं बोल रहा हूँ तो उसका कुछ इफ़ेक्ट हुआ।
बहुत लोग मतलब बहुत सारे लड़के ना, लड़के लड़कियाँ दोनों की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा सोचते हैं जब स्कूल टाइम में होता है ना कि हम हमारी लाइफ में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनके घर की जिम्मेदारियाँ वो समझते हैं ना, तब उनको लगता है कि यार ये इम्पॉसिबल है। मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था, तो मैंने मतलब उसी हिसाब से थोड़ा मेरा खुद को चेंज करा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये भी चीज़ होती है यार। और एक चीज़ और थी कि मतलब मैं अभी जैसे अभी मेरी स्ट्रगल लाइफ ही चल रही है। अब लड़कों की स्ट्रगल लाइफ मिनिमम 21 से स्टार्ट होती है, 30 तक चलती है मेरे हिसाब से, जब तक मैंने अभी तक नोटिस करा है। और उसमें से कितने तो 22-23 में ही मतलब शादी कर लेते हैं या घर बसा के बैठ जाते हैं। मेरी भी हो जाती, बट मैं बच गया इस चीज़ में। और आधे से ज़्यादा लोग मतलब 26 तक मेहनत करते हैं, फिर उनको आशा टूट जाती है कि नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो 30 तक के बाद भी मेहनत कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनको कभी मतलब वो नहीं होता कि हाँ चलो करते जाओ कभी तो सक्सेस मिलेगी। ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। वो कितनी भी बार किस्मत तुमको फेल मैसेज भेजेगी, तुमको ट्राई अगेन मैसेज करना है। रिप्लाई टू ऑलवेज ट्राई अगेन। मैं तो यही चाहूँगा, मैं मेरी लाइफ में भी खुद को ये करूँगा, ट्राई अगेन। अगर ये नहीं हो, ये वीडियो सक्सेस नहीं हो रही, दूसरी डालो। ये वो नहीं होगी, तीसरी डालो। वो नहीं होगी, अरे 1000 वीडियो भी डालनी पड़ेगी, डालो, लेकिन खुद के दम पे करो और ख़ुद का फेस रिवील करो। उसका रीज़न है आपके फेस की वैल्यू आप बना रहे हो, ये ध्यान रखना है। अगर आप दूसरों को प्रमोट करके दूसरों की वीडियो डाल के फेमस हो रहे हो ना, तो आपकी फेस वैल्यू कुछ नहीं है। ये मैंने सीखा है लाइफ में। अब ज़्यादा मतलब ये मेरे खुद के लिए मोटिवेशन था, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके भी लिए था। मुझे नहीं पता वीडियो कैसा जाएगा कैसा नहीं, लेकिन अगर आपको मेरा थोड़ा भी मतलब बातें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और ख़ुद के ऊपर हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।